बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की जो मशक है वो तजज़ी के मतलब है, फैक्टराइजेशन है मतलब है। आप पहले जो सवाल है इसके अंदर है जी 4x⁴ 91y⁴, ये पहले का स्क्वायर बनता है, ये दूसरे का स्क्वायर बनता है। तो आपने पहले दूसरे स्क्वायर मुकम्मल नहीं करना, आप स्क्वायर नहीं बनाना, बल्कि आपने इस स्क्वायर को मुकम्मल करना है। यानी अगर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू हो जो कि आपके सामने है, यानी कि ए का स्क्वायर हो और बी का स्क्वायर हो, तो मुकम्मल मरबा के लिए तो आपके पास 2 × a भी होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने इस सवाल के अंदर गए, आपके पास क्या है, ये फर्स्ट का स्क्वायर है, ये फर्स्ट का स्क्वायर है, ये सेकंड का स्क्वायर है, 2 × a b यानी 2 × फर्स्ट इंटू सेकंड, और ये आपने माइनस में कर देना है। सो आपके पास जब ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट इंटू सेकंड, ये स्क्वायर बन जाएगा किसका, फर्स्ट प्लस सेकंड, होल का स्क्वायर बन जाएगा। सो जब आप इसको हल करेंगे 2 × 2 4, 4 × 9 36, 36x² एंड y²। सो ये आपके पास कैसे बन जाएगा, ये भी जनरली आपके पास 6 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास सारी फर्स्ट स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। जो आपके पास अगर इस ऐसी सूरत हाल बन जाए कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो, तो आप उसे इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट, ये प्लस सेकंड, ठीक है, और ये फर्स्ट, ये माइनस, ये सेकंड, ठीक है। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 आपने सॉल्व आउट कर लेना है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। और सवाल नंबर 2 भी सिंपली इस तरह का है, सेम मेथड से आपने करना है। सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम स्टेप से हल हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास है जी x⁴ 4 + 4x² + 16। तो आपने जनरली सबसे पहला काम जो करना है, आपने एक ही जगह रिप्लेस कर देनी है फर्स्ट और सेकंड की। यानी आपने करना क्या है कि आपने 16 को इधर लग देना है और 4 को इधर लग देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने सिर्फ करना क्या है, ये पहले का, ये फर्स्ट का स्क्वायर, ये सेकंड का स्क्वायर, और इसी तरीके से आपने मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए 2 × फर्स्ट इंटू सेकंड, और ये अपने काम ये प्लस कर लेना है, ये आप आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो और ये फिर आपके पास एट द एंड ये वाली रकम दोबारा ये आ जाएगी। और जब आप इसे हल करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट इंटू सेकंड, ये आ जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड और का स्क्वायर। तो जब आप इसे हल करेंगे 4 2 बार 8 आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा, -8 और +4 को हल करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक हो गया। और जब ये आपके पास ये बन जाएगी तो ये आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो आपके पास एक फार्मूला है, यहाँ पे पढ़ रखा है कि ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो, तो आप इसे लिख सकते हैं a + b a - b। तो सिंपली आपने वही काम यहाँ पे भी कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट प्लस सेकंड, ये फर्स्ट माइनस सेकंड आ जाएगी। फिर आपने की लास्ट में
जगह चेंज कर लेनी है, ये फर्स्ट या सेकंड पे लिख लेनी है, ये फर्स्ट पे लिख लेनी है, बस ये काम आपने कर लेना है। तो ये सवाल नंबर 3 भी आपके पास हल हो जाएगा। और सवाल नंबर 4 की जान चलते हैं। सवाल नंबर 4 के अंदर आपने करना क्या है कि आपके पास रकम दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई है वो है जी x⁴ प्लस माइनस 14x+1। तो आपने इस सवाल के अंदर भी सेम उसी स्टेप के अंदर उस स्टेप के साथ आपने इसकी जगह चेंज कर लेनी है। यानी आपने करना क्या है कि आपने 14 और 1 की जगह चेंज कर लेनी है। यानी ये 14 और 1, 14 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने करना क्या है, ये आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर, ये सेकंड का स्क्वायर। तो उसी तरीके से आपने मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करनी है, यानी 2 इंटू पहली इंटू दूसरी। ठीक है, ये आपने प्लस कर लेनी है, यही रकम आपने सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपके पास सेट थी एंड वही रकम सेम आ जाएंगी। तो अब आपने जब देखना है कि ये मुरब्बा आपके पास मुकम्मल बन रहा है, किसका मुरब्बा बन रहा है, इस और इसका मुरब्बा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास -2x² आ जाएगा। ये 14x² हल करेंगे क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया है मुकम्मल। ये 14 जो है किसका स्क्वायर बनता है, 4 का बनता है जी, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, और आखिर में आपने जगह के एक जगह चेंज कर लेनी है। ठीक है बस, और ये सवाल भी आपके पास हल हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल के अंदर आपने करना क्या है कि आपके पास ये सवाल नंबर 2 का जो नंबर 1 आपके पास सामने है। तो सिंपली आपने करना क्या है, इस सवाल के अंदर आपके सामने x+1, x+2, x+3, x+4 और ये +1 दिया गया है। तो आपने करना क्या है, आपने ये आपके पास 1 है, ये पड़ा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब आपने गौर करना है कि 1 + 2 करें तो क्या आपके पास आता है, 3 आता है। ठीक है, और 3 + 4 करें तो 7 आ जाता है, 1 + 4 करें 5 आ जाती है, +2 करें तो 5 आ जाता है। अब देखना है कि 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 को आपने पता कर लेना है, 2 और 3 को, यानी 1 ये इस 1 है, ये 4 है। ठीक है, इन दोनों को आप साथ रख लेना है, या 2 और 3 को आपने साथ रख लेना है इस तरीके से। ठीक है, और फिर आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं आपको पता है कि ये फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, ये मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ जाएगा x² + 5x+4, ये x² + 5x+6 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये अब आपने गौर करना है कि आपके पास ये x+5x, ये भी x+5x, तो आपने इसको क्या रख लेना है, y कंसिडर कर लेना है, y फ़र्ज कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपके पास y+4 हो जाएगा, y+6 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। फिर आप इस सेम तरीके से ज़रब करेंगे, इस तरीके को जिस तरह पहले ज़रब किया। ठीक है, ज़रब करेंगे और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 10y + 25। और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो आपने मशक नंबर 4 शरिया के अंदर किया। 25 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 25 आ जाएगा। 25 में आप एक जमा करेंगे 26 आ जाएगा, 25 में तफरीक करें 24 आ जाता है। आपने बनाना क्या है, 10 बनाना है, तो आपने कोई और मल्टीपल 25 का ढूंढना है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 25 बन जाता है। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, 5 को 5 में ऐड कर लेना है, यानी 5 यानी 10 के 5 + 5 करना है, जो क्या बन जाएगा, 10y बन जाएगा। ये 25 इस तरह, ये y भी इस तरीके से ये ऐड से आ जाएगा। आप तो इस तेज़ी को हल करेंगे सेम तरीके से, तो ये आपके पास आ जाएगा y+5, यानी यानी तेज़ी आपके पास क्या है, y+5 तो इसका मतलब यह क्या बन जाता है कि y+5 का स्क्वायर बन जाता है। आपने y की दोबारा कीमत वही पुट कर देनी है जो आपने पहले लेट की थी, फ़र्ज की थी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है।
और इस पास सवाल नंबर 2, ये भी उसी तरीके से ही है, ठीक है। ये आप देख लें, ये +2 है -7 है, ठीक है। +2 और -7 को करेंगे तो क्या आता है, -5 आता है। ये -4 है, -1 है, क्या आ जाता है, -5 आ जाता है। तो इसको आपने सिंपली, आपके पास -5 इक्वल आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सेम जोड़े हैं जो सेम तरीके से आपने रहने देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास ये x² -5 है, x² -5 है, इसको क्या फ़र्ज कर लेना है, y फ़र्ज कर लेना है। तो y ये क्या आ जाएगा, y -14 y +4 +17, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहले बताया, ये y², ये 4y, ये -14y, ये इसको साथ 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, -56 +17, इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, सेम तरीके से 39 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, या 1 है 39, एक बार क्या होता है 39 होता है, ठीक है 39, और 13 तीन बार क्या होता है 39 होता है। तो आपने कोई ऐसा फिगर ढूंढना है, को मल्टीपल ढूंढना है, को इनको ऐड करें या प्लस या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास -10 आ जाएगी, आपके पास -10 आ जाता है, ठीक है। तो आप 13 -13 + 3 करेंगे तो आपके पास ये -10 आ जाएगा। सो आपने इस तरीके से इसके पार्टीशन कर लेनी, फिर आपको वाई की आपने वैल्यू इसमें पुट ऑफ कर लेनी है। ये सवाल भी आपके पास हल हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 3 की जाने। सवाल नंबर 3 आपके पास सिंपली ये वैल्यू दी गई है 2x + 2x² + 7x या 2x + 7x, ये वैल्यू ये आपके पास सेम है दोनों में अंदर। ये आपके पास +3 और प्लस क्या है 7 है, यानी इस वैल्यू को आपने क्या कंसिडर कर लेना है, y आपने कंसिडर कर लेना है। ये y +3 आ जाएगा, ये y +5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसको हल करने के बाद ये आ जाएगा y² + 8y + 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं, ये y² का बन रहा है, ये 4 का मरबा बन रहा है, ये 2 कुलिए का ले लें, ये इंटू पहले ले लें, ये इंटू दूसरी ले लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 बार क्या बन जाए 8 बन रहा है। ये y² बन रहा है, ये बन रहा है, जो ये पहली का मुरब्बा जमा दूसरी मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली इंटू दूसरी है, तो ये क्या बन जाएगा, पहली और दूसरी का होल का मुरब्बा बन जाएगा। तो इसको y के वाई को जब आपने कंसिडर किया था ये वाली वैल्यू, वाई को ये कंसिडर किया था, तो दोबारा वाई की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या कर लेनी है, पुट कर देनी है। तो ये सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। जो सवाल नंबर 4 की जाने बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर ये वैसे सवाल नंबर कार्बन 6 है या 5 है। तो इसके अंदर आपने करना क्या है कि सिंपली एंड्स दे देता हूँ। आपने ये 1 आ रहा है, ये 1 और 6 आए, ये 2 और 3, ठीक है। आपने इनको इस तरतीब से लिख लेना है, ठीक है। 1 और 6 और 2 और 3, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा x² + 7x + 6, x² + 5x + 6। अब आपके पास ये दोनों टर्में एक जैसी नहीं आई, लेकिन आपके पास ये और ये वाली दोनों सेम आ गई हैं, तो आपने इनकी जगह तब्दील कर लेनी है। यानी आपके पास आप ये x + 6 ये 7x को साइड पर रख लेना है, ये इधर आ गए, ये इधर आ गई, और इसको साइड पर रख लेना है, ठीक है। तो अब आपने इसको यानी इस वैल्यू को आपने y के इक्वल रख लेना है, ठीक है। सेम तरीके से करना है और आपने इसका हल करवा लेना है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है जी, फैक्टराइजेशन जल्दी करें, बड़े आसान सवाल है। 8x ⁻³ + 12 x² + 6x + 1 है, ठीक है। तो
आपके पास एक फार्मूला है कि ए प्लस बी होल का मकाब पढ़ लें या क्यूब पढ़ लें। तो ये फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3a इंटू यहाँ पर ये फार्मूला थोड़ा गलत लिखा गया है। यहाँ पर b का स्क्वायर है, यहाँ पर b का स्क्वायर आना था, यहाँ पर b की पावर 3 आनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया 2। ये किसका मकाब है? 2 का मकाब है, 2 का मकाब है। ठीक है, ये 1 का मकाब है, ये 3 कुलिए का आ गया, ये फर्स्ट का स्क्वायर इंटू ये सेकंड आ गई। ठीक है, यहाँ सेकंड का क्यूब आना है। ठीक है, तो ये 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर आना है। जो इस तरीके से ये वैल्यू इस तरीके से ये होल का मकाम बन जाएंगे। तो जनरली आपने इस तरीके से सवाल नंबर 2 भी कर लेना। सवाल नंबर 3 आपके सामने है जी। सवाल नंबर 3 है जी 8x पावर 3 माइनस 125y पावर 3 प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। तो आपने क्या करना है, सब पहले ये लिख लेनी है और सबसे लास्ट के अंदर ये लिख लेनी है, ये सेकंड पे लिख लेनी है, ये थर्ड पे लिख लेनी है। ठीक है, जगह चेंज करने के बाद आपने करना क्या है, ये फर्स्ट का मकाब बन रहा है, तो फर्स्ट का मकाब। ठीक है, तो पहले आप क्लियर देख लें, a माइनस बी होल का मकाब किसके इक्वल होता है? a का मकाब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का मकाब। तो इस तरीके से ये 3 कुलिए का आ गया, ये a का स्क्वायर आ गया, ये b आ गया, ये प्लस आ गया, ये 3 इंटू ये a आ गया, ये b का स्क्वायर आ गया। जो सभी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है तो ये आ जाएगा a प्लस बी होगा। सवाल नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 जो है ये है जी, थोड़े वीडियो भी लेंथी हो रही है। आखिरी सवाल करते हैं हम जी। 125 वो a की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है? यहाँ a आ गया, ये a होगा, ये b होगा। ठीक है, ये माइनस भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ माइनस होगी तो यहाँ प्लस होगा, a स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। ये 25 किसका मकाम बनता है? 5 का, ये 1 का बनता है। ठीक है, तो ये 5 और 1 आ जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस है या प्लस बन जाएगा, ये +5 ये इंटू 1, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे क्लास के अंदर, तो ये बन जाएगा 25 स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो थैंक्स। ये सिंपली इसी तरीके से सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 भी आपने हल कर लेना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। तो बाकी वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।